नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिनकी विरासत, जिनकी लेगेसी एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स है, एक पहेली। हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की। आज तो पूरी दुनिया उन्हें पूछती है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके अपने ज़माने में भी उन्हें यही इज्जत, यही सम्मान मिलता था? चलिए इसी विरोधाभास को, इसी पैराडॉक्स को आज समझते हैं। तो देखिए, आज की दुनिया में आदि शंकराचार्य का कद इतना इतना बड़ा है कि एक बात कही जाती है कि उनसे ऊपर आज तक कोई नहीं हुआ। सिर्फ ये एक लाइन उनके कमाल के योगदान और उनके जबरदस्त प्रभाव को समझाने के लिए काफी है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि आज दुनिया शंकराचार्य को आखिर देखती कैसे है। आज वो एक ऐसे पूजनीय फिलोसोफर के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी टीचिंग्स का, जिनकी शिक्षाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज उन्हें सनातन धर्म का सबसे बड़ा सर्वोच्च आचार्य माना जाता है। एक वर्ल्ड रिनाउंड फिलोसोफर हैं वो, जिन पर आप सोचिए अनगिनत फिल्में बनती हैं, स्टडीज होती हैं। उनका नाम तो जैसे ज्ञान और बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम ही बन गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उन्हें हमेशा से, शुरू से ही इतनी रिस्पेक्ट मिली थी? क्या उनके अपने ही लोग उनके अपने दौर में उन्हें इसी नज़र से देखते थे? तो अब जरा चलते हैं उनके टाइम में और देखते हैं उस वक्त की सच्चाई को। और मैं बताऊं, ये हकीकत आज की इमेज से इतनी इतनी अलग है ना कि सुनकर आपको हैरानी होगी। और ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। आज जिन्हें हम सबसे बड़ा आचार्य मानते हैं, उनके अपने टाइम में लोगों ने उन्हें हिंदू तक मानने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, और जिन्हें आज हम एक महान फिलोसोफर कहते हैं, उन्हें तब एक बुद्धिस्ट इन्फिल्ट्रेटर यानी एक बौद्ध घुसपैठिया कहा जाता था। सोचिए, उन पर इल्जाम लगा था बौद्ध घुसपैठिया होने का। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल डिफरेंस नहीं था, नहीं, ये तो सीधे सीधे उनके कैरेक्टर पर, उनकी नीयत पर एक बहुत बड़ा अटैक था। इल्जाम ये था कि वो हिंदू धर्म को अंदर से खोखला करने, करप्ट करने आए हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी थी अद्वैत वेदांत की, जो एक फॉर्मलेस निर्गुण ब्रह्म की बात करती है, वो कुछ लोगों को बुद्धिज्म के शून्यता या एम्प्टीनेस के कॉन्सेप्ट जैसी लगी। तो उन्हें लगा कि ये तो हिंदू धर्म को मिटाने की एक साजिश है, एक चाल है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने सनातन धर्म को एक नई दिशा दी, एक नई जान फूकी, उसी पर उसे खत्म करने का इल्जाम लग गया। तो सवाल फिर से वही आता है कि इन दो परसेप्शंस में, इन दो नजरियों में इतना बड़ा गैप क्यों है? आखिर कैसे एक ही इंसान को हिस्ट्री दो इतने अलग अलग तरीकों से देख सकती है? इसका जवाब शायद हिस्ट्री की किताबों से ज्यादा हमारे अपने नेचर में, इंसानी फितरत में छिपा हुआ है। और ये चीज हमें इंसानी नेचर के एक बहुत ही अजीब पैटर्न की तरफ ले जाती है। पहले रिजेक्शन और फिर रिपेंटेंस, यानी पहले इनकार करना और फिर पछताना। ये एक ऐसा साइकिल है जो हिस्ट्री में बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। ये साइकिल ना 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, रिजेक्शन, मतलब हम अपने बीच मौजूद किसी जीनियस को, किसी महान इंसान को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। फिर आता है स्टेप 2, शॉक। जब वो इंसान अचानक चला जाता है तो एक जबरदस्त झटका लगता है। और फिर आखिर में आता है स्टेप 3, रिपेंटेंस। अचानक से पछतावे और श्रद्धा की जैसे एक लहर दौड़ जाती है। शंकराचार्य बहुत ही कम उम्र में दुनिया से चले गए और जब उनकी डेथ हुई तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। लोग हैरान थे, कहते थे, अरे वो कैसे मर सकता है? इतना हट्टा कट्टा स्वस्थ आदमी था। बस यही वो शौक था, वो सदमा था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो ये इंसानी नेचर की एक अजीब आदत को सामने लाता है ना, कि हम किसी जीनियस को, किसी टैलेंट को तब तक नज़रअंदाज करते रहते हैं जब तक हम उसे खो नहीं देते। और जैसे ही वो चला जाता है हम चौंकते हैं और फिर उसकी कमी पूरी करने के लिए, जैसे उसे आदर देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब तक कोई साथ है उसकी कदर नहीं, और जब वो चला जाए तब पछतावा शुरू होता है। तो हिस्ट्री का ये लेसन, ये सबक हमें आज किसे पहचानने में मदद कर सकता है? क्या हमारे आसपास भी आज ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रेटनेस को, जिनकी महानता को हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं और जिनकी असली कीमत हमें शायद उनके जाने के बाद ही समझ आएगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।